अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशआबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। एज़ यूजुअल नाश्ते से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मैं तो ना ठंडा पानी जब तक ना पीऊँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो प्यास ही नहीं बुझी। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं ना ठंडा पानी प्रेफर करती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ। लेकिन अदनान जो है ना, उनको गर्म पानी भी दो ना तो वो बहुत शौक़ से पी लेते हैं। और ये बात ठीक भी है कि गर्म पानी जो है ना वो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है नीम गर्म पानी सुबह सुबह पीना। लेकिन मुझसे जो है ना वो नहीं पिया जाता। लेकिन अदनान जो है ना उनको गर्म पानी भी दो ना तो वो पी लेते हैं और वो बहुत ठंडा पानी नहीं पीते। तो बस फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद ना मुझे बनाना था नान का स्टीम। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं ना ये स्टीम भी बना लूँ। अच्छा, यहाँ पर जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन इतनी गर्मी थी। अच्छा, मैं ना कुछ कुछ क्लिप्स लेती रहती हूँ और फिर उनको कंबाइन करके एक व्लॉग की सूरत में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाज़ दफ़ा पूरा एक दिन का ही व्लॉग होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना मैं कुछ क्लिप्स वगैरह काफ़ी दिनों के जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये जिस दिन का व्लॉग है ना, तो इस दिन इतनी गर्मी थी। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कल जो है ना वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी और बिल्कुल धूप को देख के ना बस दिल घबराने सा लग गया था कि भाई ये क्या ना, सही सेक वाली गर्मी। तो खैर अल्लाह पाक ने शाम को बहुत अच्छा मौसम किया और इतना तेज़ तूफ़ान आया। खैर पहले तो मैं और अदनान डिस्कस कर रहे थे कि शायद बारिश हो, लेकिन मैं अदनान से कह रही थी कि जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। अभी ये बहुत तेज़ तूफ़ान जो आया ना, मुझे लग रहा है कि अभी बारिश नहीं होगी और ऐसा ही हुआ उस टाइम। तो बस बहुत तेज़ तूफ़ान आया, पौधों को भी उसने बड़ा डैमेज किया। लेकिन रात में जो है ना फिर सही करके बारिश हुई और इतनी खुल के हुई कि माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा और ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया। हमने दरवाज़े वगैरह भी ओपन किए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ना AC चल रहा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद ना आज मुझे करनी थी अपने फर्नीचर की डीप क्लीनिंग और ये कलर जो है ना इसको संभाल के रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। वैसे कहा जाता है कि जिस घर में बच्चे हों उस घर में गंद ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जिस घर में ज़रा डस्ट वगैरह भी आती हो ना वहाँ पर भी ना सही मैस बनता है। तो मैं वैसे इनको एक दो दफ़ा पहले भी क्लीन कर चुकी हूँ, लेकिन इन दिनों चूँकि तूफ़ान वगैरह का भी सिलसिला चल रहा है और दरवाजे वगैरह खुले होते हैं तो सही डस्ट वगैरह आती है, जिसकी वजह से ना इनका कलर फेड हो जाता है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इनको भी डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि बाकी घर की भी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की और वो मैंने आपको दिखाया था कि अम्मी और बाजू के साथ मिलके की। और उसके बाद ना अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं ना जल्दी जल्दी से अपना ये वाला फ़र्नीचर भी क्लीन करूँ, क्योंकि मेरे सर पे अगर कोई काम हो ना और मैं ना कर पाऊँ किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से, तो मुझे इतनी टेंशन होती है कि वल्लाह आपको क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने मिक्सचर बना लिया था। अच्छा, पहले मैंने ना एक खुश्क कपड़े से जो है वो सारा साफ़ किया ताकि जितनी भी डस्ट है, जितनी मट्टी शट्टी गंद शंद अगर जो कुछ भी है वो निकल आए, क्योंकि डायरेक्ट अगर गीला कपड़ा मारेंगे तो उससे जो है ना वो फिर मज़ीद मिट्टी फैलेगी और जो कपड़ा है ये ज़्यादा गंदा होगा। तो इस वजह से जो है ना मैंने क्या किया कि पहले खुश्क कपड़ा सारा लगाया और उसके बाद जो है ना मिक्सचर वाला कपड़ा। अच्छा, मिक्सचर मैंने कैसे बनाया, तो मैंने ना पानी ले लिया था और उसमें जो है मैंने, अच्छा नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं, लेकिन टैप में मतलब सही आ रहा था पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं था, नीम गर्म ही था, क्योंकि आपको पता है आजकल टैंकियाँ तपी हुई होती हैं, तो वो जो है वो इस तरह का पानी आ रहा था। तो मैंने इसलिए गर्म पानी स्पेशल नहीं किया और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा सर्फ, थोड़ा सा डिश वॉशर डाला, सोडा डाला। सोडा जो है ना वो क्लीनिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है, तो मैंने बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, वो डाला। और इसके अलावा फैब्रिक कंफर्ट जो होता है, मतलब जो कपड़े धोते हुए डालते हैं, वो थोड़ा सा खुशबू के लिए डाला, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है।
और सिरका डाला। तो ये चीज़ें मैंने डाल के अच्छे से जो है ना इसको शेक किया और उसके बाद ना मैंने फिर सही रगड़ा रगड़ी स्टार्ट कर दी और सही आगे पीछे से सोफ़ों को जो है ना मैंने सही रगड़ रगड़ के जो है ना वो साफ़ किया। और जब आप किसी चीज़ को क्लीन कर लेते हो तो इतना दिल को सुकून सा मिलता है ना कि भाई वाह, ये मैंने कर ही लिया फाइनली काम। तो अभी गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी और सफाई जब आप पंखा शंखा बंद करके करते हो ना तो फिर आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो खैर बस यहाँ पर मैं लगी हुई थी कामों में। और आज ना मैंने अपनी वॉल पे भी, जो मेरी मीडिया वॉल है उस पर मैंने कुछ डेकोरेशंस लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं इनको फ्री करती हूँ इस वॉल को। तो वो जो है ना आज मैं जो वो भी करनी थी और वो जब मैंने की ना, और उसके नीचे आपको पता है ग्लू शू के भी निशान होते हैं डेकोरेशन के पीछे उसको पेस्ट करने के लिए, तो वो भी जो है ना मुझे अच्छे से क्लीन करने थे और वो मैंने इतनी रगड़ा रगड़ी लगाई कि मेरे तो बाजू ही दुख गए। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने फर्नीचर को कवर भी करके रखते हैं चादर वगैरह से, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं चादर वगैरह इन पर डालूँगी तो वो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। आपने फर्नीचर देखने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए लिया होता है। हाँ, नो डाउट सफाई आपको बहुत थकाती है, लेकिन फिर वही बात है कि जब इंसान को शौक़ हो किसी चीज़ का तो फिर वो करना ही पड़ता है इंसान को। वो कहते हैं ना कि इश्क के साथ तो फिर आपको बिल तो देना ही पड़ता है। मेरे वाइट फर्नीचर में एक ये बेड है और साथ में 2 जो है वो चेयर्स हैं। ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मुझे इतना थकावट जो है वो नहीं होती, लेकिन ये भी ना आपको साफ़ करने में अच्छा खासा जो है वो टाइम लगता है। तो फिर बेड को भी जो है ना वो मैंने अच्छे से किया। खैर इन पे इतनी ज़्यादा मिट्टी तो उस तरह से मुझे नहीं दिखी, लेकिन यह है कि फिर भी ना ये थोड़े थोड़े से पीले पीले से होने लग गए थे और थोड़े ब्लैकिश सा शेड आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ना क्लीन करना पड़ा। तो साथ में मेरा एक ये स्टूल है और इसको भी मैंने जो है ना काम है इसको भी साफ़ करती हूँ। अच्छा, आप लोग फर्नीचर को किस तरह साफ़ करते हैं, आप लोगों का क्या मेथड है? आजकल तो बहुत सारे क्लीनर्स भी आ गए हैं, मुझे बाजी बता रही थी कि इस तरह सोफ़ा क्लीनर्स भी आए हुए हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैंने सोचा है कि मैं एक बार उनको भी ट्राई करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया, इसीलिए जो है ना मैंने अभी उसे साफ़ नहीं किया और मुझे अभी तक उनके रिव्यूज़ पता भी नहीं है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है सोफ़ा क्लीनर या फर्नीचर क्लीनर जो भी है? अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो मुझे बताना कि उसके कैसे रिव्यूज़ हैं, अच्छी सफाई करते हैं या नहीं, और आप लोगों का फर्नीचर जो है आप उसकी केयर कैसे करते हैं, तो मुझे लाजमी बताना। अच्छा, अब यहाँ पर आपको आफ्टर लुक दिखा रही हूँ सफाई के बाद की कि भाई कैसा लग रहा है। अब सही चमक गया था और शाइन कर रहा था फर्नीचर। मैंने इसको काफ़ी देर जो है पंखा लगाकर भी छोड़ा था, क्योंकि आपको पता है सावन का मौसम है और सावन में किसी चीज़ में स्मेल पैदा हो जाए तो उसको ख़त्म करना ओ हो बहुत बड़ा टास्क है। तो मैंने ना अच्छा खासा पंखा लगा के साफ़ किया, सॉरी साफ़ नहीं किया, सुखाया। और जो दीवार पे मैंने टीवी वाली दीवार पे चीज़ें लगी हुई थी उनको भी उतारा, दीवार शिवार भी साफ़ की मैंने सही करके। तो मेरा जो फर्नीचर है माशाल्लाह बहुत अच्छा साफ़ हो गया था और मेरे दिल को भी बहुत ही ना ज़्यादा अच्छी तसल्ली जो है वो मिल गई थी। और इसके बाद मैंने साथ साथ अपने लिए ब्लैक टी भी बना ली थी, क्योंकि आपको पता है मुझे ब्लैक टी बहुत पसंद है। तो बस मैंने साथ ब्लैक टी बनाई ताकि मेरी थकावट जो है ना वो थोड़ी कम हो जाए। बस फिर अदनान जो है वो घर खाना खाने आ गए थे, उनके लिए मैंने रोटी बनाई और साथ में देसी घी की चूरी जो है वो अदनान दोपहर में खाते हैं, तो मैंने रोटी बनाई। अच्छा, अदनान जो है ना वो कुछ इस तरह से मरोड़ के रोटी को तोड़ते हैं और मुझे अभी तक इस तरह रोटी को तोड़ना नहीं आया। मैं जब भी पहले भी शादी से पहले भी स्वीट बनाती थी तो मैं दूसरी तरह जैसा रोटी को तोड़ते हैं उस तरह तोड़ के बनाती होती थी, इस तरह से मुझे तोड़नी कभी नहीं आई। और अदनान जो है ना वो अपनी चूरी ख़ुद बनाते हैं, तो वो अभी जो है वो बना रहे हैं, तो मैं उनके पास बैठी हुई थी, उनके लिए रोटी गरम गरम बना के लाई थी। और ये इतनी गरम गरम रोटी में बनती है ना कि भाई इंसान के हाथ ही जल जाते हैं। और ये चूरी जो है ना वो अम्मी अदनान को ऐसे बना कर देती होती थी, तो उसके बाद जो है ना अब अदनान जो अपने लिए ऐसे बनाते होते हैं। तो आज जो है ना वो मैंने साथ में सोचा कि मैं थोड़ा सा ना ये सैलेड टाइप बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो हमसे गर्मियों में इतना कोई ख़ास खाया नहीं जाता, रोटी शोटी मुझसे तो गर्मी में बिल्कुल नहीं खाई जाती, तो इस तरह से बना लें। मैं इसमें तो दही शही नहीं डालती,
हाँ, कभी कभी डाल भी लेती हूँ, लेकिन वैसे ना मैं खीरा, टमाटर, प्याज और अभी मैंने लाल लोबिया जो है ना वो रखा हुआ था, वो अभी हुआ नहीं था। तो चने, आलू, ये सारी चीज़ें करके ना और बीच में थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, तो मैं और अदनान ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये मैंने बनाया था आज, मैंने कहा आज ना ये खाते हैं। और आप लोग भी अगर दिन भूख नहीं लगती है तो आप लोग इस तरह से बना के रख लिया करें, बंदा थोड़ा थोड़ा खाता रहता है तो उसका एनर्जी लेवल भी जो है ना वो मेंटेन रहता है। इंसान की इज़्ज़त नफ्स सिर्फ एक एहसास का नाम नहीं है, बल्कि ये उसकी एक पहचान है। अपनी खामोशी को कभी किसी के लिए इजाज़त ना बनने दें कि कोई कभी भी उठ के आपकी इंसल्ट कर दे और आप खामोशी से इसे बर्दाश्त करते रहें। बिलाशुबा बर्दाश्त करना एक बहुत ही बड़ी सिफ़त है, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स किसी और के हवाले कर देना कि उसको जब चाहे रोन दे, ये समझदारी का फ़ैसला नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि हम दूसरों को जो है ना ये हक़ दे देते हैं कि वो जब चाहे हमें इंसल्ट करे और हमें जो चाहे कहे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, और हम बस एक अजीम इंसान के भाई जो बर्दाश्त करने वाली सिफ़त होती है वो अपने अंदर पैदा करने के लिए हम जो है ना आगे से आंसर नहीं कर रहे होते हैं। तो ये समझदारी नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी है और अपने हक़ से दस्तबरदार होने वाली बात है। और जब हम एक बार खामोश हो जाते हैं ना तो अगले इंसान को ये पॉइंट मिल जाता है कि भाई हम जब चाहें इसकी इंसल्ट कर सकते हैं। तो जो इंसान आपको नीचा दिखाता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपके एहसासात को नज़रअंदाज करता है, तो वो आपकी मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं है, बल्कि वो आपकी खामोशी का फ़ायदा उठा रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, हमारे रिश्तों में से, हमारे दोस्तों में से, हमारे कोलीग्स में से। इस्लाम हमें झुकना सिखाता है मगर सिर्फ अल्लाह के सामने, जबकि इंसानों के साथ हुस्न सलूक, हुस्न अखलाक, आजिज़ी और एहतराम से पेश आने का दर्स देता है। और हदीस मुबारक के अल्फाज का वाज़ेह मफ़हूम है कि मुसलमान है ही वो जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी हदूद लाजमी कायम करें कि जिससे आपकी इज़्ज़त महफूज हो। याद रखें, हर रिश्ता वहीं तक खूबसूरत है जहाँ एहतराम बाकी रहे। जहाँ इज़्ज़त ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत भी दम तोड़ने लगती है और फिर इंसान कहता है कि हमारे रिश्तों में ऐसा क्यों मोड़ आ गया। अपनी कदर खुद पहचाने, क्योंकि आपकी इज़्ज़त नफ्स अल्लाह की तरफ से अता करदा एक खूबसूरत नेमत है। दूसरों को तो कभी भी इख्तियार ना दें कि वो आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पर हमसे कोई बड़े भी ये हरकत कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में खामोशी बेशक इख्तियार करें, लेकिन अपने अमल से उनको ज़रूर एहसास दिलाएं कि उनकी ये हरकत आपको पसंद नहीं आ रही है। और छोटों का तो आप खसूसी ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आजकल के बच्चे भी अपनी इज़्ज़त पर कोई बात नहीं करने देते, तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं। आप कभी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठा कर देखें, जो उन्होंने हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे नमूने छोड़े हैं। उन्होंने बच्चों को कितने प्यार से मुखातिब किया है, सहाबा को कितने प्यार से मुखातिब किया है। तो जब आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो बदले में आप भी इज़्ज़त के हकदार बनेंगे। आई होप आपने आज की वीडियो को भी पसंद किया होगा। लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।